सत्ता परिवर्तन रैली हम होने जा रही है, जिसकी मुख्य अतिथि बहन कुमारी शैलजा जी, राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी बहन कुमारी शैलजा जी आ रही है। तो आप लोग से यही विनती है, क्षेत्र के लोगों से, पूरे हरियाणा के लोगों से हम ये विनती करते हैं कि कल 24 फरवरी को यहाँ पर आकर बहन जी का विचार सुने और अपने बच्चे कुलदीप गुर्जर को आशीर्वाद दे। यही आज का हमारा विषय है, आप लोगों का यहाँ पर इकट्ठे करने का। रैली में निमंत्रण किस किस को दिया गया है? रैली में निमंत्रण अपने पूरे जिले गुड़गांव, फरीदाबाद के लोग सबको निमंत्रण दिया गया है। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या इनको भी बुलाया गया है? हमने सबको न्योता दिया जी, पार्टी के जितने भी नेता है सबको निमंत्रण दिया गया। जिस तरह की कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, उसको देख के लगता है कि क्या वो भी यहाँ पे शामिल होंगे? गुटबाजी कुछ नहीं है जी, ये एक हमारे सत्ता परिवर्तन रैली रखी गई है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या और जो भी नेता आएंगे वो आप कल देख लीजिएगा। मुद्दा क्या क्या रहेगा इसमें? मुद्दा आज आपने देखा है देश और प्रदेश के हालात, आज हमारे किसान भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, यही सबसे बड़े मुद्दे होंगे। हर घर कांग्रेस अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ एक दूसरी रैली चल रही है, क्या मानते हैं गुटबाजी नहीं है कांग्रेस? नहीं, गुटबाजी नहीं है। एक तो ये बड़ा परिवार है हमारा, छोटा मोटा आप मीडिया वाले ही दिखा देते, वैसे गुटबाजी कुछ नहीं है जी, सब अपना अपना जिम्मेवारी निभा रहे। सर, भारत के अंदर न्याय यात्रा चल रही है, तो फिर आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी न्याय यात्रा चल रही है तो फिर यहाँ पर जो प्रदेश के तौर पर अलग अलग जो है यात्रा इस तरीके से करना? नहीं नहीं, राहुल जी हमारे देश में पूरे में यात्रा निकाल रहे हैं और प्रदेश के नेता सब अपनी जोर दमखम से लगे हुए हैं। और कल हमारे 24 फरवरी को आयात कमांडो जी अपनी पूरी टीम के साथ सैकड़ों लोगों के साथ कल ज्वाइनिंग करेंगे। हमें उम्मीद है कि हजारों लोग यहाँ पर कल सत्ता परिवर्तन रैली में आएंगे। सिंधु बॉर्डर को लेकर के कुछ? सिंधु बॉर्डर पर तो आप लोगों को पता ही है कि किसानों भाइयों के साथ जो अत्याचार आज हो रहा है, ऐसे बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला बॉर्डर बना दिया गया है। ये एक बीजेपी सरकार एक देश में ना एक विद्रोह पैदा करने वाली, ये हिंदू मुस्लिम और भाईचारे को खराब करने की जो आज है ये बीजेपी सरकार कर रही है। तो मानेसर में किसान कुछ गिरफ्तार हुए हैं, परसों की न्यूज है, वहाँ पर किसानों को डिटेन कर लिया गया है, जिसमें कुछ क्षेत्रीय दल की पार्टियां भी समर्थन के लिए पहुंची हुई थी, जो 1810 एकड़ जमीन को लेकर के और नगर निगम को लेकर के वहाँ पर कुछ मुद्दा था उन लोगों का। पिछले 1.5 साल से वो बैठे हुए हैं, तो कल उनको डिटेन कर लिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सरकार तानाशाही कर रही है जी, ये हमारे किसानों भाइयों का ऐसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? हम तो जी मेहनत कर रहे हैं जी, आगे जो हमारी हाईकमान जो हमें आदेश देगी वो हमारे एहसान रहेगा। गुरुग्राम में हाल ही में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, गंगवी जी आप शामिल नहीं हुए उसमें? मुझे बुलाया हुआ था, हमारे मीटिंग थी, अब लगाए हुए हैं आजकल जो स्क्रीनिंग कमेटी के भगत चरण दास जी, नीरज डांगी जी, उन्होंने मुझे बुला रखा था, मैं दिल्ली गया हुआ। आपने कल की रैली जो है बाद में कल यहाँ पहुँच रहा हूँ और इंशाल्लाह 36 बिरादरी को लेकर, जिस तरह मीडिया के साथ ही पूछा कि गुर्जर समाज का शक्ति प्रदर्शन, नहीं, ये 36 बिरादरी का कल ताकत भी होगा, प्रदर्शन भी होगा और पूरे सिस्टम को पता चलेगा कि इंशाल्लाह हम गुड़गांव लोकसभा के साथ साथ 5 विधानसभाएं कांग्रेस के हाथ मजबूत कर जिताकर बहन जी के पाले में भेजेंगे। और ऐसा हमें पूरा भरोसा ही नहीं, यकीन है। और कल मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, भाई की सभा होगी बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में, कल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने आ रहा हूँ हजारों लोगों के साथ इंशाल्लाह। कमांडो साहब, आपको समाज सेवा के लिए जाना जाता है, क्या आप कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ये काम साथ में करते रहेंगे? ये मेरे खून के अंदर, आपके लिए क्या होगा? ये मेरे खून के अंदर है, ये किसी ब्लड के अंदर होता है मानवता। हम बीइंग ए ह्यूमन, हम काम करते रहेंगे, समाज हित में काम करते रहेंगे, इलाके की पूरी हमदर्दी और खिदमत में लगे रहेंगे, हमेशा राजनीति में और बढ़ चढ़ कर बड़े लेवल पर काम करेंगे। ऐसी विचारधारा है, क्योंकि हम अभी फिलहाल समाज लेवल पर छोटे लेवल पर काम कर पा रहे थे, अब जब पॉलिटिकल दायरा बढ़ेगा तो एक समाज के हिसाब से फिर बड़े लेवल पर बहुत ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। जी,
पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आप कांग्रेस, आगे भविष्य में चुनाव लड़ने की तैयारी, आपके भाषण से तो लग रहा है कि अगले चुनाव की तैयारी है। जी, मैं देश का सिपाही हूँ, 20 साल देश सेवा करके मैं आया हूँ। जिस तरह मैं देशभक्ति और भावना मेरे अंदर रही है और 20 साल सेवा की है, मैं एक सच्चे सिपाही की तरह कल ज्वाइनिंग करूंगा। और मुझे उम्मीद है, एक सिपाही को मजबूत पता होता है कि जब वो ब्रिगेड लड़ती है कि उसे पता होता है हम जंग जीतेंगे, और ये किसी जंग से कम नहीं होती। राजनीतिक खेल हो ग्राउंड। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में शामिल हो रहा हूँ, और हमारे सामने हमारे जो नजदीक एरिया में 5 विधानसभाएं पड़ती हैं, सोना ताउड़ हो गया, दूसरा नूह हो गया, फिरोजपुर झिरका हो गया, पुनाना और हतीन, और एक हमारी गुड़गांव लोकसभा। कम से कम एक लोकसभा 5 सीटों पे तो हम इतना मेहनत कर देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम 5 सीटें और लोकसभा जीतेंगे। कितनी भीड़ आने की संभावना है? कल की सभा में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 हज़ार लोगों के आने की उम्मीद है। सर कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर इसका जो कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक इसका जो आह्वान होगा? नहीं, हमारा तो यहाँ ही होगा जी, जोधा गार्डन में एक जगह ही सभा है, एक जगह ही सभा है, कोई रैली वैली निकालने का वो नहीं है, एक जगह ही सभा। टिकट देते कुलदीप जी आपको, जी, क्या लगता है चुनाव लड़ेंगे सोना ताउड़? बिल्कुल दमखम से लड़ेंगे जी। क्षेत्र के क्या मुद्दे रखे हैं आप? मुद्दे आजकल देख लो जी आप, हमारे सोना में बेरोजगारी देख लो, रोड देख लो, हमारे तावड़ू से सोना से तावड़ू वाला रोड देख लो, उसमें इतना ट्रैफिक रहता है। हमारी ये उम्मीद है कि सरकार हमारी आएगी तो हम अवश्य उसको डबल लाइन का बनाएंगे। और आज बेरोजगारी देख लो, सारे युवा देख लो, इस सरकार 10 साल से यहाँ भाजपा का विधायक है जी और इससे पहले जो विधायक थे वो आपके गांव से थे जी और वर्तमान में अभी संजय जी है। जी दोनों के कार्यकाल को आप कैसे आंकते कि आप उनके कार्य से संतुष्ट है? दोनों विधायकों के, एक आपके गांव से भी है जो विधायक। नहीं, 10 साल से हम संतुष्ट ही नहीं है। इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, बस इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम करके हर बार जैसे यहाँ भिवाड़ी वाली सीट, इस पे भिवाड़ी वाली सीट पे, तिजारा वाली सीट पे भी हिंदू मुस्लिम का, ऐसा ही मेवात में देखना आने वाले समय में ये ऐसा ही करेंगे। और ये हिंदू मुस्लिम ये भाईचारे को खराब करते हैं बीजेपी वाले, इनका काम ही है जी। कुलदीप जी सोना विधानसभा क्षेत्र से है? जी, सोना विधानसभा से। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मात्र 10,000 वोट मिले थे जी विधानसभा में। जी, इस बार आपको क्या लगता है? ये कुछ कमी रही थी जी हमारी पार्टी की। एक पैरासूट से कैंडिडेट को यहाँ पर सोना में हमारे ऊपर थोप दिया, जिनको कोई जानता नहीं था, तो 10,000 पे तो सिमटनी थी। कुलदीप जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से कौन कौन करे? सब नेता आएंगे जी। तो पत्रकार हाँ, एक संदेश दे दीजिए सर आखिर में। सभी आप लोगों के माध्यम से हम सभी क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि कल 24 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और हमारी बहन जी कुमारी शैलजा जी के विचार सुने और अपने बच्चे को आशीर्वाद दे। धन्यवाद। आपका भी संदेश जी, आप भी बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पूरी प्रिंट मीडिया, न्यूज चैनल्स, यूट्यूबर्स, जो भी हमारे साथी है, पत्रकार छाया बंधु, मैं कहना चाहता हूँ कि सचमुच देखो, मैं तो मीडिया को ही बड़ा मजबूत चीज समझता हूँ। मीडिया चाहे तो, मैंने पहले भी कई बार कहा है, मीडिया चाहे तो इस देश की भी तकदीर बदल सकती है। ये एक भारी बदकिस्मती है जो हमारी नेशनल मीडिया है, वो बहुत मतलब इस बस क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उस मीडिया के लिए तो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस देश को कंट्रोल किया हुआ है। हमारे जिस तरह भी ये छाया बंधु है, मैं कहूंगा कि आप लोग सिस्टम को इसी तरह दिखाते रहें और सही को सही और गलत को गलत बताते रहें। मुझे उम्मीद है कि आवाज जन जन तक जाएगी। और मैं अपील करता हूँ 24 तारीख को मैं पूरे इलाका मेवात, पूरे गुड़गांव लोकसभा के जितने भी नागरिक है, सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये नौजवान कुलदीप भाई की सभा है, इस सभा में पहुंचे और एक देश का सैनिक ज्वाइन करने जा रहा, कल रिटायर जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर आया है, एक दर्द लेकर। जिस तरह हम दिल्ली के कितने नजदीक हैं, जहां हमारे पास रेल लाइन नहीं है, ना हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी है, ना ही हमारे पास कोई 4 लेन नहीं है, ना ही हमारे पास कोई अच्छे खेल ग्राउंड नहीं है, हमें हर तरह से वंचित रखा गया है। साथियों, हमारे अंदर एक दुख है, एक जज्बा है, उस जज्बे के लेकर एक वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। अभी मेरी 18 साल सर्विस बाकी थी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं कांग्रेस की विचारधारा में शामिल होकर इन मुद्दों पर काम करूंगा और इन मुद्दों में कामयाबी होगा और यहाँ पर हर सुविधा लेकर आएंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एक बार आप मुझे मजबूत करें, मेरे भाई को मजबूत करें, पूरी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, ऐसा मैं अपील करता हूँ पूरी जनता से। आपके कल हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी छत्तीसगढ़, हमारे सोना ताउड़ विधानसभा में आ रही हैं दोबारम में। मैं तो सभी
क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील करूँगा कि कल समय 12 बजे का है यहाँ का, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और बहन जी कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही है, हर आदमी की लड़ाई लड़ रही है, प्रदेशवासियों की, देशवासियों की। जो आज प्रदेश में, देश में जो माहौल है, अफरा तफरी सी मच रही है, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों पर गोलियां चल रही हैं, और यही माहौल रहा तो देश में बहुत भारी कत्लेआम होगा। और हर आदमी को सोचना चाहिए कि बहन जी अपने लिए कुछ नहीं लड़ रही, आप सबके लिए लड़ रही है। आपको सबको सहयोग करना चाहिए, सब प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। ये कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, सब धर्म को साथ लेके चलती है। तो सबको पता है आज तक कि कांग्रेस ही ऐसी है। बाकी भाजपा भी आप देख रहे हो, 10 साल पूरे होने को आ रहे हैं, क्या हालात कर दिए देश में। आपस में भाई भाई को लड़ा दिया है, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ा दिया, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे हैं, कहीं जाट नॉन जाट के नाम पे लड़ा रहे हैं। जैसा जहाँ उनको प्रदेश में लगता है कि हमें इसमें फ़ायदा है, उसी के हिसाब से काम चल रहा है उनका। इससे बहुत भारी नुकसान हो रहा है। सारा देश का पैसा तो रिजर्व फंड था वो निकाल लिया, पीएफ निकाल लिया, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया। कुछ लोगों का भी समझ में नहीं आ रहा है, जय श्री राम कर रहे हैं। बाद में जब पता लगेगा, जब सारे, अगर ये अडानी अंबानी बैठ गए ना, जो सारा पैसा इनको दे रखा है, देश के सारे बैंक सब कुछ बैठ जाएंगे, और एकदम बैठेंगे। जैसे कहते हैं ना, हार्ट अटैक नहीं है, हार्ट फेल होगा, सब कुछ एक साथ बैठ जाएगा आर्थिक स्थिति। ये लोगों को भी समझ में नहीं आ रही। जिस दिन बैठेगा जब पता चलेगा, इतनी भारी भुखमरी आ जाएगी। जो ये 5 किलो के चक्कर में हट रहे हैं लोग कि 5 किलो मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, इससे ऊपर उठकर रहना चाहिए आदमी को। थोड़े दिन में 5 किलो भी नहीं रहेगा, ये उसी से खुश हो जाएंगे। मोदी जी हेलीकॉप्टर से एक एक मुट्ठी चना गिरा रहेगा, 1000-2000 आदमी टूट के वैसे मर जाएगा भीड़ में। मुट्ठी के चने चुगड़ के हालात देश में होंगे। हम रह ना रहे 10-5 साल में ये हो जाएंगे भाई, देख लेना। ऐसे हालात होंगे देश में, बड़ी भारी अफरा तफरी मचेगी, और आदमी आदमी लठ बजाएगा भाई। बहुत कत्लेआम होगा इस देश में, कोई लाश उठाने वाला नहीं मिलेगा इस देश में। ये हालात अगर ऐसी रही, अपने आप को सुधार नहीं किया, अपने बच्चों को भविष्य, हमारा तो जैसा निकल गया, और बच्चों को भविष्य जरूर सोचो, उनको कैसी शिक्षा मिले, अच्छा पढ़े। आजकल तो अस्पताल भी इतने महंगे हो रहे, गरीब आदमी इलाज भी नहीं करा सकता। जाके देखो, एक आदमी चला जाए तो पहली बात तो अस्पताल में आजकल वो डॉक्टर पहले कहते थे परमात्मा का रूप है, अब तो भाई कसाई का रूप हो रहे डॉक्टर। आपके बीमारी कुछ होगी, बीमारी बना कुछ देंगे, जिंदा वापिस तो बहुत कम आता है। कोई सौभाग्यशाली होगा जो वापिस अस्पताल जिंदा आ गया। ऐसे बुरे हालात है, विचार करो। रोजगार भी खत्म कर दिया है। पहले पिछले राज में आपने 10 साल पहले भी देखा है, हर आदमी के पास पैसा था, हर आदमी खुशहाल था। आज किसी 10,000 रुपये मांग लो, 10,000 नहीं, पहले 10 लाख कहते थे डिग्गी में पड़ा है, बोरी भरी पड़ी काट ली, 10 का 20 ले जा। आज वो हालात, आप तो भाई पत्रकार भाई खूब हैं, खूब घूमते हैं, देख लो वो हालात कितना बदलाव आ गया है। रोजगार में बदलाव आ गया, हर ठेकेदारी प्रथा कर दी, रिजर्वेशन चलती थी, अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, जब ठेकेदारी हो जाएगी तो ये स्लो पॉइजन दे रही है भाजपा सरकार। कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगी, ठेकेदारी हो जाएगी, रिजर्वेशन खत्म। खूब आप मांग करे जाओ, हमें रिजर्व कर दो, हमारी कास्ट को रिजर्व कर दो, कुछ नहीं, धीरे धीरे सब कुछ प्रथा ऐसी कर देगा। अंग्रेज कितने आए थे, 1000-2000 आए थे, कुछ ज्यादा बड़े, पूरे देश पर राज किया उन्होंने। आज ये जो बना रहे हैं अग्निवीर 4-4 साल के लिए, ये हमारे आपके पैसे से इनको सिखलाई दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी 4 साल में। मोदी जी का कोई पैसा नहीं लग रहा, देश की जनता का पैसा। और ये बाद में अडानी अंबानी जी की फौज बनेगी, और आप लोगों को पीटेगी सबको। ये कोई वैसी फौज ना, ये हटते ही 4 साल बाद अडानी अंबानी का काम करेंगे और पिटाई करेंगे। यही अपराध के वही अंग्रेजों वाला काम हो जाएगा। अंग्रेज को भारत में हमारे आदमी हमको पीटते थे, एक सिपाही आ जाता पूरा गांव उठा के भाग जाता था। वो ज्यादा नहीं थे, थोड़े से थे, मुट्ठी भर आदमी थे, पूरे देश पर राज का, कई करोड़ आदमी पर राज किया। ऐसे सिर्फ 2 आदमी हैं पूरे देश पर राज करेंगे, और कर रहे हैं, और वही हालात कर देंगे। इसके बाद चुनाव भी, लास्ट चुनाव है 24 का, इसके बाद कोई चुनाव भी नहीं होगा, प्रजातंत्र खत्म। जैसे रशिया में है, चाइना में है, वही हालात यहाँ हो जाएंगे, कोई चुनाव नहीं। और वो मशीन है, जो चीज़ आदमी आजकल चांद पे पहुंच गए, नीचे से तो उसे चलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो मशीन है, कुछ भी कर दो। वोट कहीं डल रही हैं, कहीं निकलवा लो, तो जैसे सेट करोगे, जैसे चलाओगे, कोई भी चीज़ बनाइए वो वैसी चलेगी जैसे आदमी चलाना चाहेगा। तो हमारे कुछ वकील भाई और पूरा देश, सारी पार्टियां भी कह रही भाई बैलेट पेपर से करवाओ चुनाव पर, भाई कोई सुनवाई नहीं हो रही।
हमारे किसान भाई पड़े हैं पीछे भी, 700 शहीद हो गए थे किसान, उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कह दिया वापस ले लिया है, पर बात वही मोजबानी बात करते, कोई बात नहीं। अब भी कई किसान शहीद हुए हैं बेचारे, और आगे नहीं पता कितनों को मरवा दे, क्यों इनका अपना कोई मर नहीं रहा, मोदी जी का, अमित शाह जी का और इनका बीजेपी का तो मर रहा। गरीब किसान मर रहा है, वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे रेट तो तय कर दो हर चीज़ का। आप कपड़ा भी लेने जाओ, उनको कंपनी का रखा भाई 200 रुपये मीटर है, 500 रुपये मीटर है, 50 रुपये मीटर है, इनका तो कोई है ही नहीं। लोग जाके देखो, हमारे दिल्ली के आसपास थोड़ी जमीन बिक गई है, इस बार किसान थोड़ा पैसे वाला लग रहा है। बाहर जाके देखो, एनसीआर से बाहर कपड़ा भी नहीं है, एक एक आधी आधी धोती बांधते हैं आप। बहुत गरीब भी है देश में, नेताजी उनका भाव- राष्ट्रीय स्तर से छोड़ के हम 500 पर विधान